हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज जितनी भी शिफ्टें हुई हैं 13 अगस्त 2023 में, साथियों उस सभी शिफ्टों का एनालाइज लेकर आए हैं। साथियों, हम शाम को रोज आपको ये क्लास करवाएंगे साथियों, जो कि दिन भर के पेपर का एनालाइज रहेगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। साथियों, साइंस व जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज की सारी शिफ्टों में आपसे पूछे गए हैं 13 अगस्त 2023 को। आइए साथियों देखते हैं। आप लोग देख लीजिए साथियों, जिसका भी आगे आने वाली शिफ्टों में पेपर है वह साथियों जरूर देख ले। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट शिफ्ट में आपसे प्रश्न पूछा गया जीएस का कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है। तो बिरजू महाराज का संबंध है साथियों कथक से। ठीक है, कथक से। दैट्स योर आंसर, कथक से है इनका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न ऑप्शंस के हिसाब से मैंने देखे साथियों, पूरा दिन भर का रिव्यू मैं आपके लिए शाम को रोज रखूंगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, दिन भर आपको एनालाइज देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि एक क्लास में सारे दिन का रिव्यू आपको मिल जाए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अभी आपको मैं साइंस के प्रश्न दिखाऊंगा साथियों। देखिएगा आप लोग, जो मैंने साइंस के 1000 प्रश्न कराए हैं उसमें साथियों सभी प्रश्न फंसे हैं इस क्लासों में आज के पेपर में। साथियों आइए, जौहर क्या होता है? पुराने समय में राजपूत वीरांगनाओं द्वारा अपने आप को अग्नि में समाहित करने की प्रथा को कहते थे जौहर। ठीक है, जो ऑप्शन में था यही राइट आंसर था। आइए, सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? नृत्यांगना। भरतनाट्यम उड़ीसा से संबंध है इनका, सोनल मानसिंह का। यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया था। आइए, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह प्रश्न आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। आइए, अगला प्रश्न देखिए जो छपा है, किस नदी का उद्गम राक्षस ताल झील से होता है? तो साथियों सतलुज नदी का। सारे प्रश्न आज परीक्षा में पूछे गए मध्य प्रदेश पुलिस की। आइए, मध्यकालीन भारत में शासकों को क्या कहा जाता था? सुल्तान। क्या कहा जाता था? सुल्तान। हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण प्रश्न था जो आपसे पूछा गया। आइए, अगला प्रश्न देखिए, 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम आपसे पूछा गया है तो सुशील चंद्रा। ठीक है, 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। दैट्स योर आंसर। सारे प्रश्न आज की परीक्षा में पूछे गए। IASE का प्रारंभ कब हुआ? ठीक है ना, 1950 में। दैट्स योर आंसर, यही ऑप्शन में था, यही राइट आंसर है। आइए, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भैया गुजरात का है। यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लाई गई थी जिसके तहत राज्यों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया जाता है? तो यह साथियों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं आज। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो भैया गुजरात की है। कहां की? गुजरात की। आइए साथियों, अगर आप लोगों का अभी पेपर नहीं हुआ हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मैं आपको एमपीजी के कल से स्टार्ट कर रहा हूं। साइंस की क्लासें हमारी रेगुलर आ रही हैं। प्लेलिस्ट मैंने पूरी बनाई है। लगभग 35 क्लासें नहीं 37 क्लासें साइंस की हो गई हैं। 1000 प्रश्न मैंने समाप्त करवा दिए हैं। आप लोग चाहें तो सारी क्लासों को देखकर जा सकते हैं। मैंने कहा था साइंस में 15 टारगेट दूंगा आप लोगों को, और सारे प्रश्न मैं अभी दिखाने वाला हूं साइंस के। ठीक है, जल्दी ही। आइए देखिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यार क्लास को एक बार लाइक कर दें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सभी तक पहुंचा दें कि आज के शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया है। आप लोग तुरंत एनालाइज देखने लगते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। लोग पहले से ही वीडियो बनाए रखे रहते हैं और जैसे ही पेपर समाप्त हुआ उनने डाल दी व्यू के चक्कर में। साथियों आपको विशेष ध्यान देना है। मैं भले आपको देर में बताऊंगा लेकिन साथियों एकदम सटीक प्रश्न लाऊंगा जो आपसे पूछे गए हैं। लूनी नदी कहां जाकर समाप्त हो जाती है? तो कच्छ के रण में, गुजरात में। लूनी नदी कच्छ के रण में, गुजरात में जाकर समाप्त हो जाती है। आइए, सारे प्रश्न आज पूछे गए हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य की वेशभूषा का रंग क्या है? सफेद गोल्डन बॉर्डर लेस के साथ। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पूछा गया, किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था? तो मोहम्मद शाह को।
इसको जाना जाता था किसके नाम से? रंगीला बादशाह के नाम से। ठीक है, किसको? मोहम्मद शाह को। आइए अगला प्रश्न पूछा गया साथियों, देखिए भोजन का पाचन किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो भैया यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया, साइंस के प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, आइए पक्षियों को किस वर्ग के अंतर्गत शामिल किया जाता है? एबीज कशेरुकियों के वर्ग के अंतर्गत। यह प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था बायोलॉजी में। आइए नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। और भूरी क्रांति का, सफेद क्रांति का संबंध कल पूछा गया था, आज पूछा गया है नीली क्रांति का संबंध। आइए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? इसको हम तो पता नहीं कितनी बार छपवाए होंगे आपको कि छाप लो छाप लो, छपेगा। मैंने ये भी लिखवाया होगा इस प्रश्न पर कि छपेगा भैया, छाप लो साइंस में। खगोलीय दूरी का, देखिए कहते हैं ना कि पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। वाहनों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? सीएनजी का, आप सब लोग जानते होंगे। एकदम आसान साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। यह प्रश्न मैंने साइंस में आपको कराया था। आइए जिम्नोस्पर्म से क्या संबंधित है? तो इससे भैया पौधों का समूह जिनमें पुष्प तथा आवरण युक्त बीज नहीं पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। ठीक है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य कौन सा है? तो माच। ठीक है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। आइए अचार पर उगने वाले कवक का नाम क्या होता है? मृतपोषी। ठीक है, यह प्रश्न आपसे आज पूछा गया। आइए अगला प्रश्न पूछा गया, एकदम आसान सा पूछा गया, बर्फ को फ्रीजर में रखने पर क्या बनता है? सॉरी, पानी को फ्रीजर में रखने पर बर्फ ही बनेगी और क्या बन जाएगा? राइट आंसर बर्फ। मोहिनी अट्टम नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? केरल से। यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया। दूध का पीएच मान देखिए पूछा गया, 6.5 से 6.7 होता है। दैट्स योर आंसर। ठीक है, यह प्रश्न आपसे आज पूछा गया। सब्जी के सड़ने का मुख्य कारण क्या होता है? फफूंद या बैक्टीरिया। यह प्रश्न आपसे साइंस में पूछा गया। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? न्यूटन। इस प्रश्न को मैंने छपवाया था और कहा था 5 स्टार लगा लेना, यह प्रश्न छपेगा। बोला था ना इस प्रश्न के लिए प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? न्यूटन। बताए थे ना साइंस में आपको। आइए अगला प्रश्न देखिए, पानी का पीएच मान तो ऑप्शन में 7 था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पूछा गया, दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? लीवर की बीमारी होती है। यह प्रश्न सारे पूछे गए हैं, फटाफट देख लीजिए। बर्फ का पानी में बदलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, जल के साथ ज्यादा अभिक्रिया करने वाले तत्व का नाम क्या है? सोडियम। यह प्रश्न आपसे आज पूछा गया। आइए अगले प्रश्न पूछे गए, किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उसे कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। और मैंने कहा था भैया इस प्रश्न को छाप लेना, छपेगा और छपा है आज। आइए साइंस की क्लासें आप लोग मेरी सारी जरूर देख लेना, मैंने 37 क्लासें करवा दी हैं, उन्हीं में से आपको 15 में 15 नंबर मिल जाएंगे। पेंसिलिन किससे प्राप्त होती है? ग्रीन मोल्ड पेंसिलियम नोटेमम नामक कवक से। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। आइए इतने ही साथियों आज मुझे प्रश्न मिल पाए हैं। देखिए मुझे कुछ वो नहीं करना है, जितना प्रश्न मिलेंगे आपको करवाएंगे। आज की शिफ्टों में मुझे इतने प्रश्न मिले, साइंस व जीके के 2 प्रश्न और लिख लो साथियों। आपसे पूछा गया विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो साथियों आप लोग जान रहे हैं, यह प्रश्न मैंने आपको करवाया था, एम्पियर होता है, और पता नहीं कितनी बार करवाया है। एक और प्रश्न आपसे पूछा गया जो मैं नहीं लगा पाया पीडीएफ में, लिखिए मैं बोल देता हूं, गैर अनुसूचित बैंक किससे संबंधित हैं? गैर अनुसूचित जो बैंक है साथियों, यह किससे संबंधित हैं? ठीक है, गैर अनुसूचित बैंक, तो लिख लो साथियों किससे संबंधित हैं? निजी बैंकिंग संस्थान से। किससे? निजी बैंकिंग संस्थान से हैं क्या गैर अनुसूचित बैंक संबंधित? ठीक है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया था आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल सुबह एमपीजी के साइंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, ध्यान रखिए अपना।